नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। सेना प्रमुख रह चुके केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का विवादों से पुराना रिश्ता है। कभी वो मीडिया को प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, कभी साहित्यकारों को लेकर अटपटे बयान देते हैं। हालिया मामला हरियाणा में 2 दलित बच्चों को जलाकर मार डालने से जुड़ा है। वीके सिंह ने फरीदाबाद की घटना पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर कोई कुत्ते को पत्थर मार दे तो उसमें केंद्र सरकार क्या कर सकती है। हर बात के लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराना सही नहीं। उनकी टिप्पणी के लिए जनरल वीके सिंह को सभी तरफ से आलोचना झेलनी पड़ रही है। सभी राजनीतिक दलों ने सिंह की टिप्पणी को लेकर उन पर जुबानी हमले करने शुरू कर दिया और उनको बर्खास्त करने की मांग की है। जी हां, संवेदनहीन और हैरान कर देने वाले बयान पर वीके सिंह चारों ओर घिर गए हैं। खुद उनकी पार्टी के नेताओं ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इस बयान पर माफी भी मांग ली है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ माफी मांग लेना काफी है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी वीके सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रहे? लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन पार्टी क्या फैसला लेती है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को कई बार नसीहत दे चुके हैं कि वो अपनी जुबान पर लगाम रखें, सोच समझ कर बोले, लेकिन मोदी के मंत्री हैं कि मानते नहीं। पहले प्रेस को प्रोस्टिट्यूट बताने वाले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अब एक और विवादित बयान दिया है। हरियाणा में दलित बच्चों को जिंदा जलाकर मारे जाने की वारदात पर उन्होंने कहा कि अगर कोई कुत्ते पर पत्थर मारता है तो इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती। वो मतभेद किस रूप में परिवर्तित हुआ, कहां पर इंतजामिया का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद फिर सरकार के ऊपर आते हैं। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। वीके सिंह के विवादित बयान के बाद विपक्ष ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है और सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। कई राजनीतिक दल उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद अपने बयान पर सफाई देते हुए वीके सिंह ने कहा कि इस पर 2 बयान थे, दोनों को मिक्स कर दिया गया और ये खराब हालात बना दिए गए। उन्होंने अपनी सफाई में मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली। विडंबना ये है कि हम हर चीज को तोड़ मरोड़ कर चलाते हैं। हमारे यहाँ देश के अंदर लोग हर चीज को तूल देते हैं। अब आप अलग वाक्यों को पुरानी बात के साथ जोड़कर कहोगे तो जनरल साहब ने दलितों को कुत्ता बोल दिया। मैं तो कहता हूँ कि उस पत्रकार को लानत है, उसको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। उसको आगरा के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए जहाँ पर उसका इलाज चल सके। सियासी बवाल के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रियों और बीजेपी नेताओं को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। राजनाथ ने कहा कि जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। हम लोग सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते कि बयान को तोड़ मरोड़ कर या दूसरे अर्थों में पेश किया गया। हम लोगों को अपने विचार रखते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। वीके सिंह की सफाई और राजनाथ सिंह की सलाह के बावजूद विरोधी पार्टियां मोदी सरकार पर नरमी दिखाने के मूड में नहीं दिख रही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत करीब करीब सभी राजनीतिक दलों ने जनरल को बर्खास्त करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, हमारी पार्टी इसकी न सिर्फ घोर निंदा करती है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से मांग करती है कि वो उन्हें ऐसी घटिया, तुच्छ और गिरी हुई मानसिकता रखने वाले मंत्री को बर्खास्त कर जेल भेज दें। जनरल वीके सिंह का विवादों से नाता पुराना है। मंत्री बनने से पहले और मंत्री बनने के बाद भी कोई ना कोई विवाद उनके नाम के साथ जुड़ा ही रहा है। पिछले विवादों से वीके सिंह को किसी तरह छुटकारा मिल गया, लेकिन इस बार जनरल चारों तरफ से घिर गए हैं। बड़ा सवाल है कि क्या पीएम मोदी इस बार वीके सिंह पर कार्रवाई करेंगे या उन्हें सिर्फ डांट फटकार कर ही छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हां, एक बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर जबान फिसली तो किस कदर फिसल गई, आखिर शब्द बोले तो क्या कुछ बोल गए। एक पीड़ित परिवार जहां सदमे में था, वहां एक इतने बड़े नेता से इस तरह की प्रतिक्रिया, बिल्कुल भी इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी जो जनरल वीके सिंह, पूर्व जनरल वीके सिंह दे गए। हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार खींचातानी चल रही है।
खुद बीजेपी के कई नेता मानते हैं कि जनरल वीके सिंह को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या वाकई जो वो कहना चाहते थे उसे मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया? क्योंकि ये भी मीडिया पर आरोप लग रहा है। क्या ये पूरा मामला बन रहा है और क्या इन शब्दों के हेर फेर हैं, इन्हीं को आज तलाशेंगे हम हमारे प्रोग्राम न्यूज लाइन में। जो मेहमान मौजूद हैं इस वक्त चर्चा के लिए, उनसे मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ में मौजूद है अशोक गोयल, नेता बीजेपी हमारे साथ में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही दयाराम त्यागी, नेता कांग्रेस भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ललन जी, पहला प्रश्न आप ही से करना चाहूंगी। इन तमाम शब्दों के ऊपर जिस तरह से पूरे मामले को लेकर बातचीत हो रही है, मीडिया को दोषी माना जा रहा है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी को आप क्या कहेंगे? पहले ही मौका ऐसा है कि जहां बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जो बहुत ही निंदनीय है, और उसके बाद में जवाबदेही जब बनती है तो जवाब ये दिया जाता है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, वीके सिंह जी एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है, और कई बार ऐसी बात कह जाते हैं जिसको मीडिया बड़े आराम से तोड़ मोड़ कर पेश कर सकती है। जो पॉलिटिशियंस प्रोफेशनल हो जाते हैं वो तो जानते हैं कि वो जो बात कहते हैं उसको किस ढंग से कहना चाहिए और कैसे वो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के कह भी देंगे और निकल जाएंगे। वीके सिंह अपने सीधे साधे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, और मैं पर्सनली जानता हूं उनको। तो जो उन्होंने ये बात कही कि कुत्ते को अगर पत्थर मार दिया जाए तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक उदाहरण था। अब मीडिया ने इस उदाहरण को उठाकर दलित बच्चों के जो जला दिए गए उनके साथ मिलाकर और एक बड़ा सा हंगामा पैदा कर दिया। लेकिन जो दूसरा पार्ट था वीके सिंह का स्टेटमेंट मीडिया के बारे में, मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा एग्जेजरेशन था। इस तरह की बात वीके सिंह को नहीं कहनी चाहिए। जो उन्होंने कह दिया कि वो आगरा चले जाएं और वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराएं, और इस तरह के एक आध बयान पहले भी उन्होंने जो मीडिया के खिलाफ प्रोस्टिट्यूट कह दिया था, कुछ कह दिया था, ये बातें तो नहीं कहनी चाहिए। लेकिन कुल मिला जुला कर मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ, वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि ये चुनाव का समय है, और छोटी छोटी कोई ऐसी बात भी किसी के मुंह से निकल जाती है तो इसका बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। आप देखिए, आज पूरे बिहार में जितनी रैलियां हुई हैं सब में लोगों ने इसकी चर्चा की है। वो चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे और पार्टियों के नेता हों, वो सब बीजेपी को इस बात को लेकर जाहिर सी बात है। ललन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि चुनाव है, और ऐसे मामले में चुनाव के वक्त में इस तरह के मामले जो है वो ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, ऐसे मामले हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मायावती ने भी कह दिया इतनी बड़ी बात कि वो इस्तीफा दे दें, उनको जेल भेज दें, ये कर दें, वो कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एग्जेजरेशन है। वीके सिंह जैसा प्रशासक जो यमन में अभी इतना बड़ा कांड हुआ, आपको पता है, थोड़े महीनों पहले, और इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने कराया जिसका सारी दुनिया में जिसकी सराहना हुई, तो इस तरह के व्यक्ति पर इस तरह का आरोप लगाना, मेरे ख्याल से कि उनको जेल भेज दिया जाए और ये कर दिया जाए, ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। इस तरह के बयानात लोगों को नहीं देने चाहिए। बीजेपी इस प्रतिक्रिया को कैसे ले रही है ये हम जानेंगे। अशोक गोयल जी हमारे साथ में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले दयाराम त्यागी, नेता कांग्रेस भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी, कैसे देख रहे हैं इस प्रतिक्रिया को आप? देखिए गीतांजलि जी, मैं सबसे पहले घोर निंदा करता हूँ जिस तरीके का बयान वीके सिंह जी ने दिया है जी। और जैसा कि आपके मुताबिक, मीडिया के मुताबिक, जिस पीड़ित परिवार के साथ हम इस वाक्य को जोड़ रहे हैं, इन शब्दों को हम जोड़ रहे हैं जी। सबसे पहले तो मेरी सहानुभूति उनके साथ है। ये इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है उस परिवार के साथ में। लेकिन मेरा ये मानना है गीतांजलि जी कि इसके लिए, मतलब मैं सबसे बड़ा अगर दोषी मानता हूँ ऐसे बयानों के लिए, तो मीडिया भी किसी हद तक जिम्मेदार है। और इसकी जो शुरुआत एक हुई है, एक दिल्ली के सीएम है केजरीवाल जी, मैं उनको देता हूँ, और दूसरे नंबर पे मोदी जी को देता हूँ कि एक हाईलाइट अपने आप को करने के लिए आप एक अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन एक अगर ये अनाप और पब्लिसिटी एक मिले। आज वीके सिंह जो जनरल साहब हैं, इनको जो पब्लिसिटी मिल रही है, आज जो कैमरे के अंदर आज सारे दिन से दिखाई दे रहे हैं, अगर वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो वो किस कोने में बैठे कोई नहीं जानता इस चीज के लिए। ये बड़ा एक दुर्भाग्य है देश के लिए कि इतने संवैधानिक पद पे बैठे हुए और एक जनरल एक देश के वो रहकर तो आप मानते हैं क्या उनको ये मालूम नहीं है कि नहीं, क्या उनको ये मालूम नहीं है कि मैं जो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ उनका एक क्या असर होगा? तो कुल मिला के सुर्खियों में रहने के लिए फजीहत करा लिए। दुर्भाग्य है देश का सुर्खियों में रहने के लिए। चलिए अशोक जी, अपनी प्रतिक्रिया।
अपने बंधु की बात से, जो मेरे राइट साइड में भाई साहब बैठे, मुझे पता नहीं वो किस दल से हैं, लेकिन कांग्रेस से हैं, लेकिन मुझे सख्त आपत्ति है उनके शब्दों से। वीके सिंह एक सरल, ईमानदार, सच्चे देशभक्त, एक ऐसे इंसान जिसके ऊपर किसी भी देश को गर्व हो सकता है। उस व्यक्ति ने बहुत बड़ा एक रिश्वत की पेशकश सेना अध्यक्ष रहते हुए हुई, उसको ठुकराते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। वो व्यक्ति जो देश के अंदर बहुत बड़ी लोकप्रियता के आधार पर बहुत बड़ी वोटों से गाजियाबाद लोकसभा सीट से जीता है, वो व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार की, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि अपनी पब्लिसिटी की आवश्यकता कम से कम ऐसे मुद्दों पर नहीं थी। मैं थोड़ा सा टाइम लेते हुए ये बताना चाहता हूं कि मैं इस सारी घटना का अगर एकमात्र, अगर कम से कम जो है ना, जो बोलने वाला प्रत्यक्षदर्शी हूं तो मैं हूं। पावन चिंतन धारा मुरादनगर में एक आश्रम बना है, वहां हम लोग गए हुए थे और वीके सिंह जी वहां मौजूद थे, और वहां आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी का वो कार्यक्रम था। उसी में एक मीडिया कर्मी ये कैमरा लेके सामने आया कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। सबसे पहला सवाल उनका वहां के आश्रम के बारे में था, दूसरा भी आश्रम के बारे में था, तीसरा सवाल हरियाणा की घटना को लेकर था। उसकी जिद थी कि वो केंद्र सरकार को दोषी बार बार कह रहे थे। इन्होंने तुरंत कहा था कि भैया वहां दो गुटों में आपस में रंजिश का मामला है, और इतनी बात कहने के बाद उसकी तसल्ली नहीं हुई। इन्होंने दोबारा ये कहा, जब उसने कहा कि आप केंद्र सरकार को दोषी माना जाए, कि भाई वहां का जो इंतजामिया है, इंतजामिया शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, वहां का जो इंतजामिया है वो इसके अंदर जो है जिम्मेवार जवाबदेह है। और असलियत ये है कि इंतजामिया जो प्रशासन है उसने दोषियों को गिरफ्तार भी किया है, दोषी गिरफ्तार भी हुए हैं, जांच भी चल रही है, बाकायदा मुख्यमंत्री भी वहां गए हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस सारी घटना के संबंध में हो रही है। ना कोई जाति से मतलब था, ना किसी का अपमान से मतलब था। तीसरी बात, सवाल ये आया है कि क्यों माना जाए कि केंद्र सरकार दोषी है, तो उन्होंने कहा भी कोई अगर सड़क चल रहा है, सड़क चलता कुत्ता उसको कोई पत्थर मार दे तो इसका इसमें भी केंद्र सरकार दोषी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भोलेपन से उदाहरण था। जो फैक्ट है वो तो यही है। मैं ईश्वर को साक्षी मान के ये बात कह सकता हूं, मैं स्वयं मौजूद था कि दूर दूर तक ना कोई दलित का मुद्दा था, ना कोई मुद्दा था, और इस तरह की बात कहने वाले खुद दलित विरोधी हैं। मोदी सरकार दलितों के लिए, छोटे गरीबों के लिए निश्चित रूप से अनेकों योजनाएं लाकर पूरा प्रयास कर रही है। अशोक जी, आपकी पूरी बात मैंने सुनी है, आप मुझे ये जवाब दें कि हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में हमारी सरकार है। और केंद्र में किसकी सरकार? केंद्र में हमारी सरकार। जवाबदेही किसकी बनती है? नहीं, जवाबदेही सरकार। अगर जवाबदेही आपकी बनती है और उस बात पर अगर आप उन्होंने के घेरे में आएंगे, कोई बयानबाजी नहीं है, बयान दिया जा रहा है, नहीं, केवल मीडिया में खबर बनाने के लिए, जो कि केवल, देखिए बात मेरी सुनिए, सेना के, देखिए आप इस बात को मानकर चलिए, एक ऐसा व्यक्ति, अभी आपने कहा कि यदि आप सोच के बैठे हैं, मैं बिल्कुल, यदि आप सोच के बैठे ऐसी बात, मैं आपसे जवाब लेने के लिए ये बैठी हूँ कि आप मुझे बताएं कि एक अच्छे पद पर मौजूद एक नेता वहां पर मौजूद है ऐसी जगह पर, और एक बहुत ही सेंसिटिव इशू जो कि आज दुनिया में बिल्कुल ही, दुनिया क्या कहें, हम देश में बल्कि शायद हो सकता है विदेश में भी अभी इस बात की चर्चा होने लगे। हमारे देश के कई ऐसे मैटर्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उछल रहे हैं, लेकिन अगर उनसे ऐसी बात पूछी जाती है मीडिया की देन है, तो वो इस बात से इरिटेट नहीं हो सकते। ये जवाबदेही उनकी बनती है, और इस बात को वो ये भी कह सकते हैं। इरिटेट नहीं हुए, उन्होंने सामान्यतः जवाब दिया। तो फिर मैं बताना चाहता हूँ मीडिया का जो ये एक ट्रेंड बन गया है कि कोई खोजी पत्रकारिता के रूप में कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, कोई ना कोई न्यूज के लिए कुछ ऐसा चाहिए, उसके लिए बार बार 3 बार 4 बार उनसे सवाल किया गया। वीके सिंह केंद्रीय मंत्री है सर, मेरी बात सुन लीजिए, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बात किसी भी तरह की टिप्पणी की उम्मीद की जा सकती है, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है। विदेश राज्य मंत्री हैं, उस आधार पर कोई जो है सरकार की नीति की बात उनसे पूछी जा सकती थी। उसके बाद भी उन्होंने तुरंत कहा कि भैया ये आपस में रंजिश का मामला है, और वास्तविकता यही है, इसको दलित बनाम अन्य जाति कोई जो है उसको ना जोड़ के देखा जाए, आपस में रंजिश है। 3 लोग दूसरे पक्ष की भी अभी जानकारी मिली है, दूसरे पक्षों के लोगों की भी हत्या हो चुकी है, और इन्हीं लोगों में आपस में रंजिश है। उस रंजिश के मामले को हम दलित और गैर दलित में समाज को बता रहे हैं, ये पिछले काफी दिनों से मीडिया में चल रहा है। मुझे मेरी बात कहने दीजिए। दलित और गैर दलित के बीच में समाज को बांट दें और उसको वोट बैंक के रूप में बुलाने का प्रयास करें, खाली ये हो रहा है। अगर दलितों के जो तथाकथित हितैषी हैं वास्तव में देखें तो आज मोदी सरकार सबसे बड़ा दलितों की सेवा के लिए काम कर रही है।
चलिए, आपने अपनी बात पूरी की, आशा करती हूं कि अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे फिर वही कहूंगी कि जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, अब ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। हरियाणा में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, उनसे पूछा जाएगा, उसके बाद वो अपने जवाब देंगे। लेकिन अगर मीडिया कर्मी, क्योंकि आपको लगता है कि मीडिया वाले जबरदस्ती के सवाल पूछते हैं, जबकि मीडिया जनता की आवाज है, मीडिया जनता के ही सवालों को आपसे करती है, और आपका हक, आपका जैसे जनता का हक बनता है आपसे जवाब लेना, ऐसे आपकी जवाबदेही भी बनती है। अब प्रश्न यही है कि अगर उदाहरण भी दे रहे थे वीके सिंह, तो क्या जबान पर इतना नियंत्रण नहीं रहा कि किस तरह का वो जवाब दे रहे हैं और किस तरह का वो उदाहरण जो है वो पेश कर रहे हैं। सवाल इसीलिए हो रहा है कि कितने बड़े केंद्रीय मंत्री से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही थी, वो भी जब उनके हर एक कदम सराहनीय है, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा रही थी, और शायद विवाद इसीलिए यहां पर उत्पन्न हो गया है। तो मैं आपसे वही जानना चाह रही हूँ, क्या उदाहरण भी जो उन्होंने दिया वो सही दिया? आप बता दें। मेरा ये कहना है कि वो जवाब अपने उस घटना के संबंध में 2 जवाब वो दे चुके। तीसरा जवाब जो दिया है उन्होंने, उसकी मैं बात कर रही हूँ। आप 2 जवाब छोड़ दीजिए, 2 जवाब हमें पता है उन्होंने सही दिए। दोनों जवाब, आप तीसरे जवाब की बात कीजिए। तीसरे जवाब में भी उन्होंने कोई किसी तरह का दलित, नॉन दलित, वो एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए जात पात कोई मायने नहीं रखती। उसने सिर्फ हम ये जात पात की बात नहीं कर रहे सर। नहीं, आप देखिए, उदाहरण की बात करिए, मैं नहीं बोलता हूँ आपके बीच में, नहीं, गलत बात आप बोलना देते हैं, बताएं। उन्होंने इस तरह की कोई बात ही नहीं, सिर्फ एक ये कि वो चूंकि पत्थर की बात आई सड़क पे चलते हुए, वरना तो कोई बात होती। मान लिया मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे, कोई बैठे, मेरा दिमाग खराब हो जाए, मैं कुछ गलत एक्शन ले दूं, तो सरकार यहाँ से कहाँ से आ गई, सरकार इसमें कहाँ से आ गई? तो उनका यही मतलब था कि अगर सड़क चलते कोई कुत्ते को कोई पत्थर मार देता है तो उसमें सरकार का दोष कहाँ से होगा? अगर खुदा ना खास्ता हम में से कोई भी उस पीड़ित परिवार का हिस्सा होते और इस तरह की प्रतिक्रिया सुनते तो कैसा लगता? आप बता। मैं आपको सही बता रहा हूं कि जो वास्तविकता है वो ये है, जो देश के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उनके अधूरे बयानों को दिखा के देश के आगे उनको जो है गलत तरीके से दलित विरोधी बताया जा रहा है, ये सारी चीजें एकदम मिथ्या कथन है। और उसके बावजूद भी उस सहनशील व्यक्ति ने, उस विनम्र व्यक्ति ने इसके लिए खेद भी कहा है कि पत्रकार को कुछ किया नहीं, पत्रकार को आगरा पहुंच जाना चाहिए। सही कह रहा हूँ, मैं भी पत्रकार को आगरा पहुंच जाना चाहिए। मैं भी कहता हूँ, पत्रकार आप जो बोले वो दिखाएं, उस पत्रकार को आगरा पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उस पत्रकार ने आपके बयान को वहीं पर कट नहीं किया जहां पर आपने सही बयान दे दिया, जहां आपने विवाद उत्पन्न करने वाला बयान दे दिया, उस पत्रकार ने अगर वो दिखा दिया तो उसे आगरा पहुंच जाना चाहिए। इसमें कहना है कि पत्रकार का नियत जो है उस समय केवल और केवल कुछ ना कुछ जो है कहलवाने की थी, और वो कहलवाने में सफल हो गया। अशोक जी, ये भी कमाल है, कोई बच्चे थोड़े हैं वीके सिंह जी जो कहलवाना चाहेंगे पत्रकार वो कह देंगे, ऐसे कैसे? ये क्या मतलब हुआ कि भाई पत्रकार नहीं कहलवाना चाहते, आप ये उदाहरण दे दें, उन्होंने वो उदाहरण दे दिया। उनकी प्रतिक्रिया साफ मन से है, उनकी प्रतिक्रिया में कहीं कोई वेमनस नहीं है। ऐसा उदाहरण देगा, इसलिए तो विवाद है। ललन जी कैसे देख रहे हैं? पीड़ित परिवार में से अगर हमने कोई भी उसका हिस्सा होता तो क्या इस तरह की प्रतिक्रिया? आप एक पार्टी बनके, मीडिया जुड़ा हुआ है, पार्टी बनके बात कर रही हूँ, आपकी मर्जी है। नहीं, पार्टी बनके बात नहीं कर रही हूँ मैं तो आपकी, मैं पार्टी बनकर बात तो सर हम कर ही नहीं सकते, हम पत्रकार हैं, हम पार्टी बनके बात क्यों करेंगे? हम पत्रकार बनके आपसे बात करें। आप कह रहे हैं कि पत्रकार ने ये बात उनसे उगलवाई। जनरल वीके सिंह कोई बच्चे नहीं, वीके सिंह माफ कीजिए केंद्रीय मंत्री है, बच्चे नहीं है, वीके सिंह जो उनसे किसी पत्रकार ने जो भी उगलवाया वो उन्होंने उगल दिया। वीके सिंह भावुक व्यक्ति हैं, वीके सिंह अच्छे इंसान हैं। ये तो आप नेताओं का, आप कार्यकर्ताओं का एक बात हो गई है कि मीडिया कुछ भी आपकी बात दिखाए, अगर वो जरूरी है या गैर जरूरी नहीं है। मीडिया ने केवल उतना ही पोर्शन दिखाया, आप मीडिया ने उनके दूसरे पोर्शन नहीं दिखाए। दूसरे पोर्शन भी हमने दिखाया, हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी रिपोर्ट दोबारा दिखाऊंगी। पूरी रिपोर्ट नहीं, पहली रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट दिखवाइए सर, पूरी रिपोर्ट में उनका एक बयान दिखाया, उसके बाद उनका वो उदाहरण भी उन्होंने दिया, जो विवाद बन गया। पहली उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो है मीडिया जो है ये क्या नाम जो है वहां ये रंजिश का, आपसी रंजिश का मामला है और उसे देख रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट में दोबारा अगर उनको कुरेदा गया तब उन्होंने ये कहा है कि भाई वहां का जो इंतजामिया है, लोकल प्रशासन है, वो इसको देखे। तिवारा जब बात आई है तो भाई हर चीज में केंद्र सरकार, वास्तविक बात है, मैं और आप यहाँ बैठे हैं, कल को कोई घटना घटती है तो केंद्र सरकार कहां से इसमें आ गई? चलिए, आप तो इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन ललन जी आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतने वक्त से देख रहे हैं और बीजेपी नेताओं की बेबाकी भी हम लगातार देख रहे हैं, जिसके जो मन में आता है वो बोलने लगता है। ऐसा आखिर क्यों है? आखिर ये कंट्रोल क्यों नहीं है? हताश राजनीतिज्ञ बोले तो बात ठीक लगती है, लेकिन आप ये हताश राजनीतिज्ञ की बात नहीं है, ये आप ही की पार्टी के लोग जिम्मेवार है। आप ये बता दें कि आप ही की पार्टी के लोग जो वीके सिंह है, 125 करोड़ लोगों को आप मुझे जवाब दे दें अशोक जी, आपकी ही पार्टी के भीतर क्या इस बयान को लेकर, आपकी ही पार्टी के भीतर क्या इस बयान को लेकर गहमा गहमी नहीं चल रही है? क्या इसकी निंदा नहीं हो रही है आप ही की पार्टी के भीतर? दिख रहा है कि जो है
आप मुझे जवाब दे दें बोलना है कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। आप ही की पार्टी के भीतर, आप ही की पार्टी के भीतर क्या इनके बयान को लेकर निंदा नहीं हो रही? आप मुझे जवाब दे दें। बिल्कुल ललन जी, आपको नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस के नेता बिहार में जाते हैं, मोदी जी की वेशभूषा में बात करते हैं? मैं आपको अशोक जी, कपड़े, पीले कपड़े, नीले कपड़े, हरे कपड़े, अशोक जी नहीं मैं आपको बता दूं, देश को ये नेशनल न्यूज चैनल है और इस पर कई बार जो आप बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी क्या अगर किसी भी अन्य दल के राजनेता ने इस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं तो उन्हें घेरा गया है और हमेशा घेरा गया और आगे भी घेरा जाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ही घेरा जा रहा है, कांग्रेस के भी कई नेताओं को घेरा गया है। इसके अलावा जो भी नेता अपनी जबान से बाहर होकर बात करेगा वो एक विवाद को जन्म देगा। जब एक विवाद जन्म लेता है तो पत्रकार सामने आता है और उस विवाद की परत को खंगालता है। ये मीडिया का काम है। ये विवाद आप देते हैं, पत्रकार आपसे जाके विवाद नहीं लेते हैं। सर पत्रकारों को आप दोषी न कहिए, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं। मैं इतनी तेज भाषा में नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा शांति के साथ में कि जिस भावना से जिस उन्होंने कहा था वो चीज वो नहीं थी जिसको तूल दिया गया। चलिए ललन जी, क्या वाकई ये कोई मामला इतना नहीं है जिसको तूल दिया जा रहा है? देखिए, पत्रकार का ये धर्म है कि जो सच्चाई है उसको सामने लाए और पब्लिक को उससे अवगत कराए जी। अब इस मामले को आप सब तरह से देख सकती हैं। जहाँ तक उनका ये बयान था कि कुत्ते को पत्थर मार दिया गया, मैं समझता एक बड़ा फार फेस्ट कंक्लूजन पत्रकार ने निकाल लिया कि इसको जोड़ दिया उस घटना से, जबकि इस घटना से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इस घटना के बारे में ही पूछा जा रहा था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें प्रशासन की ढिलाई है। प्रशासन को ये पता था कि उस घर में क्या हो रहा है और इसके पहले वहाँ पर पुलिस पोस्ट भी की गई थी और पुलिस की पोस्टिंग के बावजूद ये घटना हो गई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस प्रशासन जो पुलिस प्रशासन था, जो पुलिस प्रशासन था वहाँ पुलिस वाले बैठ के क्या कर रहे थे, और अगर वो ऐसा कुछ कर रहे थे तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जिन लोगों को यहाँ ड्यूटी लगी है और इस तरह के मामले जहाँ भी हों तो वहाँ प्रशासन को देखना चाहिए। और कुछ मायने में मैं कहूँगा कि हरियाणा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, इस तरह घटनाओं के लिए। अगर आपने पुलिस पोस्टिंग की उसके बावजूद किसी आदमी को सुरक्षा नहीं मिल रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार तो होगा ही। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि इसलिए बड़ी विफलता। जहाँ तक ये बात है कि प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई, मैं समझता हूँ ये ठीक बात है। बाकी दूसरी जो चीज है, जो उन्होंने ये बयान दे दिया कि कुत्ते को मारने, मेरा ख्याल है ये तो पत्रकार ने बहुत दूर तक, मैं नहीं समझता कि पत्रकार के लिए भी ये उचित था कि इस तरह की उदाहरण को उठा के और किसी और चीज से जोड़ के और फिर एक कहानी बना दी जाए। क्योंकि ये भी फैक्ट है गीतांजलि, आप जानते हैं कि कई बार कोई छोटी मोटी बात को भी लेकर पत्रकार ऐसा तोड़ देते हैं, ऐसा तोड़ के उसको ऐसी कहानी बना देते हैं, चाहे उसका संबंध उससे हो या ना हो, और सारी जनता भड़क जाती है या सुनने वाले लोग समझते हैं कि वाकई ये चीज़ है। देखिए, जो जिस लहजे में वीके सिंह ने कहा, और मैं आज सारा दिन देख रहा हूँ टीवी पर जो उनका बयान आ रहा है और जो पत्रकारों का, तो उसमें उनके भोलेपन की झलक आती है। सिर्फ उन्होंने उदाहरण दे दिया और ऐसे उदाहरण को उस घटना से जोड़ देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। चलिए त्यागी जी, अगर ऐसे वाकई है कि इस घटना से नहीं जोड़ के देखना चाहिए इस तरह की बयान को, और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार ललन जी बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि वो बहुत ही सहज तरीके से अपनी बात को कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उदाहरण ऐसा दे दिया है। और अशोक जी जो कि बीजेपी से हैं वो कहते हैं कि जो बयानबाजी गलत है कि ना तो मैं ललन जी की बात से सहमत हूँ और गोयल साहब की बात से तो। चलिए, आप सहमत क्यों नहीं है मैं जानूंगी आपसे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा लगातार जारी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के उस बयान की जिससे विवाद हो गया है और ये विवाद अब लगातार बढ़ रहा है। दरअसल पीड़ित परिवार एक जो जिसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, उसमें जनरल माफ कीजिएगा जनरल, चूंकि पूर्व जनरल रह चुके हैं वो और अब केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने इस तरह के बयान जो दिया है इससे अब विवाद हो गए हैं। हम लगातार उन्हीं विवादों की बात कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कहा। हालांकि बीजेपी के जो नेता मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ही सहज भाव में उन्होंने कहा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद है मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक गोयल, नेता बीजेपी, प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, और दयाराम त्यागी, नेता कांग्रेस, भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी, कैसे आपने देखा ललन जी की बात को भी अभी आपने सुना, और अशोक जी तो कह ही रहे हैं कि बहुत सहज भाव से उन्होंने कहा, जिसे बहुत ही एक तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया गया। आप कैसे देख रहे हैं इस पर? देखिए गीतांजलि जी, मैं आपको एक बात बता दूं, हम इसी समाज के अंदर रहते हैं जिसमें वीके सिंह जी जो हमारे मंत्री जी हैं, जिस समाज में रहते हैं। बड़े दुख की बात है कि जो आदमी एक संवैधानिक पद पे, एक जनरल के पद पे रिटायर हुआ हो और फिर आदमी ऐसी अभी मौजूदा टाइम में एक मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो। आपको मैं बहुत मोटी सी एक बात बताऊं, हम एक समाज के अंदर रहते हैं। अगर इंसान कितना भी बुरा है और वो जब इस संसार को छोड़कर चला जाता है, जब उसकी अंतिम यात्रा पे जाते हैं, चाहे वो एक किसी से बुरा भी है, चाहे उसने बुरे कार्य भी करे हो, लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते हम लोग ये कहते हैं कि चलो भगवान इसकी अब इसकी आत्मा को शांति दे। और क्योंकि अब हमारे बीच में ये नहीं है, तो इस तरीके की बात तो ये मतलब छोटे स्तर की मैं बात बता रहा हूं। और जनरल वीके सिंह जी, आप देखिए, एक जो पत्रकार जी सवाल कर रहे हैं, वो एक दलित परिवार के साथ एक घटना घटी है जिसकी जिम्मेदार हरियाणा गवर्नमेंट भी है कि पुलिस लगाने के बाद भी और उसके बाद में इस तरह की घटना घटित होती है। और ये तो इतना एक मतलब एक शर्मनाक घटना, मैं इसको ये कहूंगा, जिसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। 2 छोटे छोटे मासूम जिन्होंने दुनिया में अंदर अभी कुछ देखा ही नहीं था, कोई 2 साल का, कोई 2.5 साल का। और जनरल वीके सिंह जी, अगर माफ करना, अगर ये दलित का सवाल नहीं होता ना, तो वीके सिंह जी इस तरीके का बयान ना देते कि एक उसकी तुलना एक कुत्ते से कर रहे हैं। जिस परिवार के साथ इतना बड़ा घटना हुई हो, आदमी वैसे एक नॉर्मली कहता। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल एक अगर दलित परिवार का अगर ये हादसा नहीं होता, अगर किसी सवर्ण जाति का अगर ये ऐसी घटना हुई होती, तो जनरल वीके सिंह जी इस तरीके का कभी बयान नहीं देते। इस तरीके का त्यागी जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस मामले को दलितों का मामला बनाकर इस मामले को तूल दे रही है आपकी? दलितों के साथ मामला हुआ है गीतांजलि जी, ये जो हादसा हुआ है ये दलित परिवार के साथ हुआ है। और मैं आपको एक बात ये बता दूं, बात को एक नॉर्मली भी आदमी अगर एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, देखिए मेरी बात सुनिए, एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, एक केंद्रीय मंत्री है, वो इस तरीके का बयान भी दे सकते थे। बड़ी एक निंदनीय ये घटना है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इसलिए आगे के इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, और मैं भी सीएम साहब से बात करूंगा, गृह मंत्री से बात करूंगा कि आगे की इस तरीके की घटना ना हो। ये केंद्रीय मंत्री होकर के इस तरीके का बयान देना कि कुत्ते के पत्थर मार देना एक जर्नलिस्ट को कि भाई इसके वहां आगरे भेज दो इसको अंदर, ये कितनी बचकानी बात है। मैं तो ये कहता हूं इनको खुद ही एक अपने आप तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और आप ये देख लें कि ये अकेली एक घटना नहीं है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप इसको चाहे रोज आप सुर्खियों में रहता है, पूरा एक मीडिया इसके अंदर रहता है कि आज वहां इस तरीके की घटना घट गई, आज ये दलित के साथ घटना घट गई, आज ये दादरी कांड हो गया, आज ये आरक्षण की बात होगी कि आरक्षण हटा दो, आज ये बच्चे, मतलब जब से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, इनके जितने भी मंत्री हैं, अरे भाई आप एक प्रधानमंत्री हो, इस देश को चला रहे हो, आपका अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर है, आपके जो अपने एमएलए हैं, आपके जो अपने एमपी हैं, उन्हीं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। कमाल की बात है, कैसे देश को चला रहे हो? अपनी जो इस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं वो बीजेपी नेता लगातार दे रहे हैं, उन पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। जी अशोक जी, कांग्रेस ने हमेशा से वर्ग और मजहब दो राजनीतिक लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। आप देखिए बीच में नहीं बोलेंगे, आप कांग्रेस के इस तरह आप उनकी बात, त्यागी जी अब उन्होंने आपकी बात को बहुत आराम से सुना। त्यागी जी, मेरा निवेदन है आप उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिसने
देश को त्यागी जी, त्यागी जी, त्यागी जी, त्यागी जी, अब मेरा निवेदन, देश को कैसे त्यागी जी, त्यागी जी, आप निंदा कर सकते हो, त्यागी जी, आपने कोई बात नहीं की, अब आप भी बीजेपी मेरा ने निवेदन, कांग्रेस ने नहीं करी। त्यागी जी, आप थोड़ा सा संयम रखें। त्यागी जी, अब आप पूरी बात सुनिए, अभी थोड़ा आपको सा बात संयम बोलने रखें। का हक नहीं है जी अशोक जी, अशोक जी, आप नहीं, आपको त्यागी जी, कांग्रेस को त्यागी जी, आपकी आपत्ति रखने का वक्त दूंगी आपको। आपने मोदी जी के लिए बहुत कुछ किया। त्यागी जी, मैं आपकी आपत्ति रखने का वक्त दूंगी आपको, निवेदन है, प्लीज संयम से थोड़ा सा। मेरा जी ये अशोक कहना है कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम देखिए बोलने दीजिए, त्यागी जी, अब मैं आपको मौका दूंगी ना, मुझे बोलने दीजिए, अगर मैं आप ही आपको को मौका डिबेट दूंगी करनी ना है सर, क्या? बिल्कुल आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा, थोड़ा सा संयम आपका से मौका, सुनिए। आप अपनी बात रखिए। अशोक जी, देश को कमजोर करने का काम किया, लोगों को मजहब के नाम पे भड़काने का काम किया है। इस मुद्दे में भी वो इस तरह की ये ला रहे हैं। अभी कांग्रेस के पास इस समय हताशा के समय में कोई नेतृत्व भी ऐसा नहीं मिल पा रहा है जो कांग्रेस की नई अपार लगा सके। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से वहां सामान्य इस तरीके से बातचीत के दौरान कहीं भी जरा भी दूर दूर तक भी लेश मात्र भी किसी प्रकार से दलित अरबे दलित का मामला वहां नहीं था। सिर्फ मेरा ये मानना है कि हरियाणा में घटना घटी है, वहां की सरकार पूरी तरह हाँ, एक्शन इस में, पूरे मामले को बिल्कुल पूरी ये सरकार बात एक्शन में आपकी है, बिल्कुल सहमति वाली पूरी है। सरकार एक्शन हाँ, में है। हाँ। वहां गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, वहां जो है फॉरेंसिक जांच के लिए वो भेजे गए हैं, हर तरह का कार्य सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। जबकि कांग्रेस के शासन में अभी थोड़ी देर पहले मैं डिबेट देख रहा था, पूनिया जी से सवाल किया गया कि आपके शासन में 250% गुनाह दलितों के साथ हुए। अभी आपको बिहार के अंदर जो 2 शर्मनाक घटनाएं हुई हैं दलित परिवारों के साथ में, वो नहीं दिखाई दे रही है। ये घटना दलित बनाम सवर्ण ना देखी जाए, बिल्कुल 2 दोषियों के बीच में, ये बिल्कुल दो सही कहीं कहा ना कहीं ग्रुपों के बीच में घटना है। उधर के भी 3 लोग मरे हैं, उधर के भी ये बच्चे जो मैं बिल्कुल अशोक जी आपकी इस बात से बिल्कुल सहमति रखती हूँ अपनी कि इस पूरे मामले को दलितों का मामला ना बनाकर देखा जाए, ये एक दुखद घटना है। केवल एक अपराधी और एक तरीके से इस तरह के आपस में देखें, और सरकार पूरी तरीके से अपने सजग है अपने हर मामले को लेकर। और वीके सिंह जी सरल स्वभाव के साथ में अच्छे व्यक्ति हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीजें आपने कह दी, मैंने सुन ली, लेकिन मैं उनको नजदीक से देखा है, उस दिन भी मैं उनके साथ था। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं एक सरल व्यक्ति ने सरलता से ये बात कही भी। चलिए अशोक जी, सरलता से, लेकिन एक उदाहरण उन्होंने ऐसा दे दिया जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी है वो विवादों से भर गई। इसका मतलब ये नहीं कि वो दलित विरोधी हैं, दलितों के लिए चलिए ललन जी कुछ कहना चाहते हैं। दलित का कोई मुद्दा आएगा तो हम सभी लोग चलिए पूरी तरीके से आप कुछ करके देखिए किसी अपने अशोक जी, ललन जी देखिए राज्य में। मैं गीतांजलि जी इसको एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आज की घटना नहीं है, अगर पिछला इतिहास भी इस देश का देखें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रही हैं सारे प्रशासनों में, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो चाहे किसी का शासन रहा हो। ये चूंकि चुनाव का समय है और लोग जो इसको वोट बैंक के रूप में दलित की समस्या को लेना चाहते हैं और इसको दलित की समस्या से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि जिस लहजे में वीके सिंह ने कहा, ये उदाहरण दिया, उसको उससे जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात तो जो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो पत्रकारों के बारे में उन्होंने कह दिया कि वो आगरा भेज दें, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मिनिस्टर के, एक रिस्पांसिबल मिनिस्टर के मुंह से इस तरह की बात नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन इस घटना को मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, और अशोक जी भी सहमति रखते हैं उस बात से। इस घटना को जो पत्रकारों को कह रहे हैं, वो पत्रकारों को कह रहे हैं तूल दिया जा रहा है, इस घटना को जो तूल दिया जा रहा है वो उचित नहीं है, और ये इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ही देखनी चाहिए। चलिए इस प्रतिक्रिया को आप कैसे कहेंगे अशोक जी कि एक पत्रकार को ये कहा जाए कि उसे पागल खाने भेज देना चाहिए अगर वो इस तरह की बात, ये कैसे प्रतिक्रिया? मीडिया को इससे पहले भी कई बार वो बोल चुके हैं। में कहे गए शब्द कहता हूँ, मानता हूँ, उन्हें दुख हुआ होगा, जो मुझे महसूस होता है उन्हें दुख हुआ होगा कि भाई मेरी कोई भावना इस तरह की नहीं थी, फिर भी जो है गलत तरीके से उसने तरुण मोड़ों के प्रस्तुत कर दिया, तो इस आवेश में कहें, और उन्होंने खेद भी व्यक्त कर दिया है। तो ये मसला जो ऐसा नहीं है, एक अच्छे भले इंसान, एक ऐसे इंसान जो देश के लिए, देश के बहादुर इंसान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और एक ऐसे इंसान जिनसे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं है, वो अगर कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर दुख ऐसी बात को कहने के बाद उन्हें हो रहा है तो उनकी इस बात को सुनकर उनकी दलित समाज से जुड़ी हुई नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो प्रतिक्रिया पहले उनकी दलित समाज से जुड़ी हुई नहीं है। चलिए त्यागी जी कुछ बोलना चाहिए। दलितों का पूरा सम्मान करते हैं, उनके लिए जात पात का कोई भेद ही नहीं। नहीं बिल्कुल, मैं भी ये मान रही हूँ, और शायद हम सब यही मानेंगे कि इसे दलितों से जोड़कर देखना ही नहीं चाहिए। ये दुखद घटना है और इसे घटना के बतौर ही देखना चाहिए। जी, हमारे बीजेपी के साथी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने ये शब्द कहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, आप दलित परिवार को, आप एक दलित परिवार को भी छोड़ दो,
अभी इन्होंने खुद को एक बड़े सरल स्वभाव में एक ये कही है, जिस बेल्ट से ये हैं वीके सिंह जी, मैं भी उसी बेल्ट से हूँ। एक हमारे देसी भाषा में कहावत, और हम इस चीज की भी निंदा करते हैं कि कहते हैं यार वो, मुझे ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि हम एक इतनी दुखद घटना के बारे में एक पत्रकार जी पूछ रहे हैं कि भाई ये जो घटना, इसको आप कैसे देख रहे हैं। अरे आप इसको, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी ये कहा था, जिसको आप बड़े सरल स्वभाव की बात कर रहे हैं, सिर्फ यही कह देते कि भाई ये जो घटना हुई है, जो छोटे छोटे मासूम है, बड़ी एक निंदनीय ये, मतलब ये एक हादसा है और हम इसकी घोर एक निंदा कर रहे हैं। अभी ललन जी कह रहे थे कि पत्रकार को तो कहा, वो तो गलत कहा, और अगर इस परिवार के लिए कहा, वो एक सरल स्वभाव में कह दिया। कहा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी इसी बात को कह रहा हूँ। अभी हम पहले बात कर रहे थे, नाम ही नहीं लिया, एक जो उदाहरण दिया आप उसको जबरदस्ती उससे जोड़ रहे हो। कमाल की बात। मैं ये कह रहा हूँ, इस टाइम पे अगर हम उस परिवार की बात करें, उदाहरण की आप मुझे एक बात ये बताइए, परिवार के अंदर एक पत्रकार उस चीज के बारे में पूछ रहा है, तो आप उसको सही जवाब दिया जा रहा था, सही जवाब दिया गया। एक कुत्ते के बराबर में एक इंसान को खड़ा करना, इंसान जी को बात नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आपकी सोच गलत है, आपकी सोच गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में 40 सीटें आप लड़ रहे हो, बिहार की बात छोड़ दो, उसकी बात। हाँ, देश में क्या आपके हालात है वो आप देख रहे हैं। मैं आपको एक बात ये कह रहा हूँ, बहुत मोटी सी, बहुत ज्यादा तुम्हारे धमकाने से काम नहीं चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, इसको बहुत एक निंदनीय कि शब्दों को इस्तेमाल कर लेते कि ये गलत हुआ है, इस परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात मैं आपको एक बता दूं, सुनो मेरी बात, अगर आपको जानकारी इस चीज की होनी चाहिए कि कोई भी चुनी हुई सरकार है, चाहे वो स्टेट की है, चाहे वो सेंटर की है, ये उसकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी है। आप एक जिम्मेवारी मानकर इस तरीके की आप बयान दे रहे हैं, आप तो गैर जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हैं। आपने समझदारी वाली जवाब कहा दिया, आप गलत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप जिम्मेदार मानते भी हैं और गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं, ये कहाँ की समझदारी हुई। एक पत्रकार को आप इस घटना के पीछे पागल दे रहे क्योंकि उसने सवाल पूछ लिया, उसको आप कह रहे बहुत सरल स्वभाव में कह दिया। सवाल पूछने के लिए कोई पागल नहीं कह रहा है, सवाल पूछे। मोटी सी सिर्फ एक ये बात है कि जैसे भी लल्लन जी ने कहा कि ये चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की वजह से गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मैं आपको आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, जो चुनाव की बात कर रहे हैं, चला रहे हो, बिहार की जनता को लूटने का काम किया है, आप ठगना चाहते हो दोबारा से। ये कह रहा हूँ, हाँ, उस गठबंधन के अंदर आप हो। कांग्रेस ने आज आपको याद ना पहुंचा दिया। अरे सर, आपके पास तो दो भी नहीं थी, ये जो झूठ और छल और कपट से आप आए हैं ना, ये थोड़े दिन में आपको पता लग जाएगा, ये आपको पता लग जाएगा। अगर आप इस बात पे आप ले रहे हो, अगर इस बात पे आप ले रहे हो, मेरी बात सुनो, कांग्रेस ने जो किया, सुनो मेरी बात, जम्मू कश्मीर ने जवाब दे दिया, एक दिल्ली में एक 18 से आदमी को, केजरीवाल जी को तो आपके प्रधानमंत्री जवाब दे दिया, आप उसकी कांग्रेस की बात कर रहे हो। आप प्रधानमंत्री जी साथ साथ रैली करी दिल्ली के अंदर, जिन्होंने पूरी कैबिनेट लगा दी, आप उसको तो जवाब दे नहीं पाए केजरीवाल जी को। आप बात कर रहे हो, त्यागी जी थोड़ा सा संयम रखें। ललन जी, हाँ देखिए, मैं समझता हूँ कि इस घटना का बहुत तेजी से राजनीतिकरण कर दिया गया है। घटना दुखद है, इसमें कोई संदेह नहीं, और परिवार के प्रति हम सब लोगों की संवेदना है, लेकिन ये एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। जैसा इस पूरी इसका जो पूरा किस्सा है इस परिवार का, और जिस तरह से आपस में रंजिश हुई है और जिस तरह से दुर्घटना हुई है, तो इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं उनको सख्त सजा देनी चाहिए, और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए हरियाणा सरकार को कि इस तरह की घटना आगे नहीं होगी। तो प्रशासन को सुस्ती दिखाने की ज़्यादा आवश्यकता है, बनस्पत इसको राजनीतिकरण करके, और दलित और नान दलित, दलित का कोई इसमें सवाल ही नहीं था। पूरे मामले पर जो प्रतिक्रियाएं जी, गिरफ्तारियां हो चुकी है, सीबीआई की जांच शुरू हो गई है, सारा दूध का दूध पानी पानी होगा, अपराधी कोई बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कितने बड़े। ये उम्मीद हम भी करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा, ताकि पीड़ित परिवार को थोड़ी सी राहत जरूर मिले। ललन जी, अन्य राजनीतिक दलों की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है, जनरल केंद्रीय मंत्री प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस बयान पर, किस तरह से देख रहे हैं आप प्रतिक्रिया को? देखिए, ये तौर पर जो मायावती ने अभी एक प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने इस पूरे मामले को दलितों का मामला बना दिया है, दलितों का एक बड़ा चेहरा वो खुद को मानती भी है और लोग भी कहीं ना कहीं उन्हें मानते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस प्रतिक्रिया को? राजनीतिकरण पूरी तरह से ये प्रतिक्रिया तो मैंने आज देखी सब जगह। नीतीश कुमार ने भी अपने कुछ बयान दिए, मायावती ने कुछ बयान दिए, और भी नेताओं ने बयान दिए दूसरी पार्टियों के।
और सब ने इसको दलित परिवार के साथ जोड़ने की कोशिश की, दलित और नान दलित, और ये कह दिया कि जो वीके सिंह ने कहा है वो दलितों का अपमान है। लेकिन देखिए सच्चाई जो जिस तरह के स्टेटमेंट आए हैं उनके, उसको मैं नहीं समझता कि उसके साथ जोड़ना चाहिए। बाकी ये जरूर है कि दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार अगर कहीं भी हो, किसी राज्य में हो, किसी प्रदेश में हो या किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, तो सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये मसला देश में काफ़ी दिनों से चल रहा है, कोई आज का मसला नहीं है। और ये फैक्ट भी है कि दलितों के साथ हमारे समाज ने जो व्यवहार किया है वर्षों से और शताब्दियों से, वो ठीक नहीं था, और इसकी वजह से हमारा समाज बटा है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इस तरह घटना घट रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं दलितों के मसीहा हैं एक तरह से, और काफ़ी उन्होंने काम किया है। तो मेरे ख्याल है उनको, अपने प्रशासन को भी और अपने नेताओं को भी इस बात का थोड़ा सबक देना चाहिए कि लोग अपनी जवान पर भी काबू रखें, और प्रशासन भी चुस्ती से काम ले कि इस तरह की घटना न घटे, और जहाँ घटे वहाँ ऐसा उदाहरण दिया जाए कि बाद में दोबारा कोई सर न उठा सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि कम से कम वाणी पर आप नियंत्रण रखें, और खासकर तब जब आप आम लोगों से थोड़ा सा हटकर हैं और आम लोगों के लिए आप जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, तो उनका जनप्रतिनिधित्व आप कई सही तरीके से। हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी ये सीधा संदेश दिया है कि भाई हम जो सार्वजनिक क्षेत्र में लोग हैं कम से कम संयम थोड़ा सा रखें। अशोक जी, अभी कुछ दिन पहले आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उन्होंने भी इस तरह की बयानबाजी, दादरी कांड जब हुआ तो भी कई प्रतिक्रियाएं आई, और उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे बीजेपी के नेता हैं वो अपनी ज़बान पर थोड़ा सा संयम, एक होता है सोचा समझा बयान देना, बातचीत उन पर एक होता है कि बातचीत में पत्रकार बार बार कोई सवाल पूछ रहा है, उसको किसी उदाहरण के रूप में उन्हें प्रस्तुत करना। इसको बयान को बार बार लल्लन जी की भी ये राय है, मेरी भी ये राय है कि गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। उनका किसी दलित समाज के अपमान का ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, और यदि कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी पक्ष दोषी है, उसके विरुद्ध जरूर से जरूर कड़े से कड़ी कार्रवाई हमारी हरियाणा की सरकार करेगी। हरियाणा में निर्वाचित सरकार बहुत अच्छे। अशोक जी, क्या वाकई मानते हैं कि बीजेपी के कई नेता कुछ भी बोल जाते हैं, कभी कुछ कंट्रोल नहीं हो पाता है वाणी पर, और जैसे आपने कहा कि बस बोल दिया, सहज भाव में बोल दिया, आवेश में बोल दिया, लेकिन बोल दिया। आपको लगता है कि बीजेपी में ये सब चल रहा है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी कम से कम आज की बात को मैं गलत नहीं मानता। उन्होंने जो कहा एक उदाहरण के लिए कहा, उसका मतलब किसी से जोड़ना वो सोच गलत है। जिसको गलत दलित परिवार से जोड़ के देखना वो गलत सोच गलत है, वो एक्शन गलत है। मैं बिल्कुल साफ तौर पे ये कहना है कि वो उनके केवल एक उदाहरण देना था। अगर सड़क पे कोई जा रहा है, कोई किसी के कुछ मार दे, भले ही उसमें कुत्ता और पत्थर की बात आई, कोई किसी कुछ मार दे, इसमें केंद्र सरकार बताओ उस समय क्या करे। उनका मतलब सिर्फ इतना था। चलिए त्यागी जी। देखिए गीतांजलि जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी ये दलित कांड हुआ, ये बड़े एक सहज भाव से कह देते हैं कि हमने बहुत एक भोलेपन से मतलब इस तरीके का बयान दे दिया। दादरी कांड होता है, इनके लीडर जो हैं उसको ये बड़े एक सहज भाव से कह देते हैं कि गाय का मांस खाने वालों का यही हशर होना चाहिए, बड़े एक सहज भाव से कह देते हैं। और मुजफ्फरनगर कांड होता है कि भाई ये उसमें भी बड़े एक सहज भाव से कह देते हैं 4 बच्चे पैदा करना, सुनिए 4 बच्चे पैदा करना हो, बड़े एक सहज भाव से कह देते हैं। साक्षी महाराज जी कहेंगे कि मरेंगे और मार देंगे, बड़े सहज भाव से कह देते हैं। तो मेरा कहने का अभी बात वो है, ये इनके लिए तो एक सहज भाव हो जाता है। राहुल जी लेकिन गीतांजलि जी, मैं आपको एक लालू जी बयान दे देते हैं, ये सिर्फ एक को भाई से लड़ाने वाली बात है, देश को बांटने का ये काम कर रहे हैं। और इसका आने वाला आप लोग अपनी सोच से सुधरेंगे नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ललन जी, कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी के कई नेता इस तरह की बेबाकी जो है वो दिखा रहे हैं, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, तो इसलिए मेरे ख्याल से अशोक जी इस बात से ऐतराज नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी ये कह चुके हैं कि थोड़ा सा सोच समझ कर, राजनाथ सिंह ने भी कहा है, वाणी पर संयम रखें। इस मामले में तो आप मानेंगे कि बीजेपी में हो रहा है कि इस मामले में गीतांजलि में बात कहना चाहूंगा, हम अपने लोगों को बीजेपी के लोगों को अपने जवान पर काबू रखना चाहिए। वो काबू से बाहर है। देखिए आज वो शासन में है और आज वो जो बात कहेंगे उसको जनता सीरियसली लेगी, और सारी पार्टियां भी उसको सीरियसली लेकर, चाहे वो ट्विस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए जो राजनेता बीजेपी के हैं वो अपने आप को भी नियंत्रण में रखे। मैंने पहले भी आपको शायद इसी चैनल में कहा था, जो चाणक्य ने कहा है कि राज्यस्य मूलम इंद्रियज है, कि सुशासन तभी होगा जो राजनेता हैं वो अपनी इंद्रियों पर काबू रखें, मतलब अपनी जवान पर काबू रखें, ऐसा व्यवहार करें कि जो फॉलो अप लोग कर सकें। अगर वही स्लिप कर जाएंगे
तो उसका परिणाम तो होगा। सही और बात। जो आज हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के कई नेताओं ने बयान दिए और भी पार्टियों के नेता बयान देते रहे हैं और ये चीजें होती रही हैं, लेकिन चूंकि आप सत्ता में हैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जिम्मेदारी भी बनती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दादरी कांड हुआ और उसके बाद में अब ये फरीदाबाद वाला। अब ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सीधा सीधा असर जो है इसका वहां पर भी पड़ रहा है। इस तरह के जो लगातार घटनाएं हो रही हैं इसका सीधा असर वहां पर देखा जा रहा है। क्या आपको भी लगता है वाकई कि मुझे लगता है कि इसका असर तो पड़ेगा? बिहार में होगा। देखिए, चूंकि मीडिया जिस ढंग से किसी चीज को पेश करती है तो बहुत बड़ी तादाद में जनता तो इतनी चीजों को उतनी दूर तक एनालाइज नहीं कर पाती। एक परसेप्शन बनता है और किसी भी फैक्ट का एक परसेप्शन बनाना ये मीडिया के हाथ में होता है, किस तरह से चीजों को वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अब चूंकि सारे टेलीविजन पर ये बयान आ रहे हैं, सारे दिन आपने आज देखा और जो आम जनता भी देखेगी तो बहुत सारे लोग इससे प्रभावित भी होंगे और इसका प्रभाव सीधे सीधे वहां पर इसका भी सीधा असर बिहार के चुनाव पर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वक्त चूंकि मेरे पास बहुत ही कम रह गया है, मैं बहुत कम शब्दों में अब आप सबकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। मैं त्यागी जी से शुरू करना चाहूंगी, वैसे भी काफी देर से कुछ कहना चाहूंगी, बहुत संक्षेप में। बहुत छोटे शब्दों में ये कहूंगा कि अभी ये विपक्ष में नहीं है, कांग्रेस को देश की जनता ने विपक्ष में बैठा दिया है। अब ये सत्ता में है, एक राज चला रहे हैं, एक राजधर्म की उसको समझें, इस देश को एक बना करके रखें, आपस में भाई भाई से ना लड़वाएं और सुचारू अपने इस वाणी पे इस संयम बरते, संयम के साथ काम करें और लोगों को काम करके दिखाएं। टीवी में मतलब एक अनाप शनाप बयान दे करके इस तरह की पब्लिसिटी ना बटो। चलिए अशोक जी। मैं पूरी तरीके से इनके बयान से ना इत्तेफाकी रखता हूँ। दुखद घटना है, दोषियों को दंड मिलना चाहिए, दोषी जो है किसी कीमत पर बख्शे ना जाएं। ठीक है। इसके अलावा ये जो आज मीडिया ने जिस तरीके से एक बयान, ऐसे बयान को गलत ढंग से दलितों के साथ जोड़कर दिखाया, ये चीज़ थोड़ी सी उचित प्रतीत नहीं होती है। इस पर मीडिया विचार करे। मीडिया इस देश का बहुत ऐसा स्तंभ है जिसके माध्यम से देश को बहुत आगे ले जाना है। अभी आगे मीडिया इस संबंध में विचार। मीडिया के बारे में तो मैं आपसे काफी कुछ कह चुकी हूँ और इस वक्त नहीं है कि इस पे और ज्यादा बात मीडिया विचार करे। फाइनल प्रतिक्रिया आपकी ललन जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी और राजनेताओं को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। मीडिया का धर्म है कि चीज़ों को जो वास्तविक रूप है उस रूप में प्रस्तुत करे और राजनेताओं का भी धर्म है कि जो अपने मुंह से वो कहें उसमें ऐसी कोई बात न कह देंगे जिससे लोगों को दुख हो या जनता को लोग हर्ट करें। और इस केस में जो आज हुआ है ये थोड़ा सा दोनों तरफ से है। एक तरफ से मीडिया को मैं समझता हूँ उस उदाहरण से जोड़ना और दलितों के साथ जोड़ना ये अन्याय है। बाकी दूसरी ओर जो वीके सिंह ने कह दिया कि वो पागल खाने भेज दिया जाए, ये भी बहुत गलत बात है। तो ये दोनों तरफ से संयम की आवश्यकता है। तो संयम की आवश्यकता है, वाणी पर संयम चाहिए, इस तरह की प्रतिक्रियाओं पर संयम चाहिए ताकि विवाद जो लगातार बन रहे हैं उनमें कमी आए, उनका ग्राफ नीचे गिरे। बहरहाल आप सभी लास्ट में सिर्फ एक सवाल ये पूछूंगा कि आप बड़े ये पत्रकार लेकर, मैं भी निंदा करता हूँ पत्रकार के लिए भी, लेकिन क्या उन्होंने उस परिवार के लिए जो छोटे छोटे मासूम है वीके सिंह जी ने कोई एक उनके लिए संवेदना भी प्रकट करी? नहीं, उन्होंने एक मिनट आपने अब आप मेरी बात सुनो, जब आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे देता हूँ इसका। मेरे पास वक्त चुकी कम है, आप बड़े ध्यान से उनके बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की कमी है। कहा उन्होंने कि जो इंतजाम पुलिस को प्रशासन को करना चाहिए उन्होंने नहीं किया है, ये बात उनके बयान में है। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं ये कहूँ सिर्फ आपको सिर्फ एक पक्ष देख रहे हैं। वो जो एग्जाम्पल है उसको आप इसके साथ नहीं जोड़िए। देखिए, एग्जाम्पल कुल मिलाकर जो उदाहरण जो दिया गया है उसी से विवाद हुआ है। जो उदाहरण दिया उसको आप चलिए मैं बहुत ये तो बात वही हो गई जो कांग्रेस को लोग विरोध करते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है। चलिए, मैं बहुत माफी चाहूंगी आप सबसे। मैं इस डिबेट को अभी देखिए ललन जी त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। त्यागी जी माफ कीजिए, डिबेट मुझे अब बंद करना होगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल सही है कि वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो इसका खामियाजा जो है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको उठाना ही पड़ेगा। न्यूज़ लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल पर न्यूज।